टाइप ऑफ वायलेंस में हम डिस्कस करेंगे कि जो वायलेंस, जैसे कि पिछली मॉड्यूल में हमने बात की कि वायलेंस अगेंस्ट पर्सन भी होता है, वायलेंस अगेंस्ट कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो तीन ब्रॉडर टाइप्स का वायलेंस होता है। इसमें सेल्फ डायरेक्टेड भी होता है। हम ये फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे इस डायग्राम में, जहां हमें ये नज़र आ रहा है कि नेचर ऑफ क्राइम किस तरह का है। मिसाल के तौर पे फिजिकल है, या सेक्सुअल क्राइम है, या साइकोलॉजिकल क्राइम है, या किसी एक इंडिविजुअल का निगलेक्ट है। तो ये नेचर ऑफ क्राइम है। और फिर ये हम इसको तीन ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे, जिसमें सेल्फ डायरेक्टेड, ये सेल्फ डायरेक्टेड मीन इंडिविजुअल का अपने अगेंस्ट है। और इसमें फर्दर जो है वो दो टाइप के है। मिसाल के तौर पे सुसाइड टेंडेंसीज हो सकती हैं, या सेल्फ अब्यूज़ यानी अपने आप को गाली देना हो सकता है। अब इसको अगर हम नीचे देखते हैं तो ये फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, एंड दिस कुड बी अ साइकोलॉजिकल अब्यूज़। यानी सुसाइड जो है वो ना सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ है बल्कि साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी है, लेकिन ये इंडिविजुअल के अपने अगेंस्ट है। और फिर इसी तरह से सेल्फ अब्यूज़ यानी गाली गलौज करना, इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली गाली गलौज करते हुए अपने आप को हर्ट भी कर सकता है। और ये साइकोलॉजिकल अपने अगेंस्ट भी वायलेंस है, और फिर इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को भी निगलेक्ट कर रहा है। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस है। दूसरा लेवल जो है वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल में इंडिविजुअल जो है वो अपनी फैमिली या पार्टनर के अगेंस्ट वायलेंस कर रहा होता है, या वो अपनी कम्युनिटी जहां इंडिविजुअल रह रहा है वहां नेबरहुड में वायलेंस कर सकता है। इसी तरह से ये जो फैमिली के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये चाइल्ड अब्यूज यानी अपने बच्चे को मार गालम गलोच, अपने फैमिली मेंबर्स को यानी पार्टनर, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ, अपने बड़ों को गालम गलोच या मारना, तो ये फैमिली या पार्टनर वायलेंस में आता है। और इसके अंदर फिजिकल भी हो सकता है, ये सेक्सुअल भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये खास तौर पे इस्लामी मुल्क होते हुए और पाकिस्तानी होते हुए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हैं जहाँ इंटीमेट पार्टनर यानी अपने बच्चों के साथ भी अब्यूज़ चल रहा है। फिर साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और फिर नेग्लेक्ट भी हो सकता है, यानी चाइल्ड नेग्लेक्ट हो सकता है। इसी तरह पार्टनर फिजिकल भी वायलेंस हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है। फिर इसी तरह से साइकोलॉजिकल वायलेंस होने के चांसेस यानी वो डेफिनेटली हो रहा होता है। और एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली के मेंबर को निगलेक्ट भी यानी इग्नोर भी कर रहा होता है। फिर ये वायलेंस अगेंस्ट एल्डर हो सकता है, अगेंस्ट दिस कुड आल्सो बी अ सेक्सुअल अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये शायद दुनिया में ज़्यादा होता है, हमारे पाकिस्तान में ये केसेस कम है, यहाँ एल्डर्स की थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। लेकिन ये ओवरऑल जब हम वायलेंस की टाइपोलॉजीज देखते हैं तो दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। साइकोलॉजिकल ऑफ कोर्स ये वायलेंस है, निगलेक्ट भी है। इसी तरह से एक्विटेंस यानी आपके जानने वाले जो किसी एक इंडिविजुअल के, वहाँ पे फिजिकल के भी चांसेस हैं, सेक्सुअल के भी चांसेस हैं, साइकोलॉजिकल ऑफ कोर्स हो रहा होता है, और निगलेक्ट भी। फिर इसी तरह स्ट्रेंजर के अगेंस्ट, जिनको लोग जानते नहीं है तो उनके अगेंस्ट भी वायलेंस हो रहा होता है, अगर कोई एक इंडिविजुअल हर्ट करता है तो। फिर सेक्सुअल के चांसेस भी हैं, और साइकोलॉजिकल। खास तौर पे ये जो स्लाइड है ये साउथ अफ्रीका की वायलेंस को सामने रखते हुए डिज़ाइन की गई है। तो उसके अंदर ये वायलेंस का ओवरऑल ही उसको वन ऑफ द वायलेंट सोसाइटी इन द वर्ल्ड, जहाँ ये याद रखने की ज़रूरत है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर रिलेटिवली यहाँ क्राइम रिकॉर्डेड होते हैं, तो इस वजह से ये शायद टाइपोलॉजी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क को देखें तो यहाँ पे भी चांसेस कोई कम नहीं है। फिर हम आते हैं कलेक्टिव के लिए। कलेक्टिव वायलेंस हो रहा होता है। ये कलेक्टिव वायलेंस में सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, और इकोनॉमिक। ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। और फिर इसके अंदर फिजिकल वायलेंस यानी सोशल में फिजिकल वायलेंस भी होता है, सेक्सुअल भी, साइकोलॉजिकल ऑफ कोर्स हो रहा होता है, और फिर निगलेक्ट भी हो रहा होता है। एक इंडिविजुअल को निगलेक्ट भी किया जा सकता है। पॉलिटिकल वायलेंस ये खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड में ये बड़ा कॉमन है। फिजिकल अब्यूज, इवन पॉलिटिकली दूसरों को विक्टिमाइज करते हुए। अनफॉर्चुनेटली इवन आजकल के दौर में भी अगर देखेंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की खास तौर पे फीमेल्स को और बच्चों को टारगेट कर रहे होते हैं। ये सेक्सुअल भी हो सकता है कि सेक्सुअली इंडिकेट किया जाए कि ये फ़लाँ ये है, फ़लाँ फ़लाँ का बच्चा है, फ़लाँ फ़लाँ का बच्चा है। और फिर ये साथ में साइकोलॉजिकल भी हो रहा होता है, और ये चाइल्ड निगलेक्ट भी हो रहा होता है। फिर इकोनॉमिक वायलेंस, इकोनॉमिकली फिजिकल प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। और सेक्सुअल अब्यूज़ के भी चांसेस हैं, लेकिन इकोनॉमिक के साथ शायद ये साउथ अफ्रीका की अगेन एग्जांपल है
شاید پاکستان میں یہ چیز کم ہوگی. سائیکولوجیکل آف کورس ہوتا ہے، جس کی پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے تو سائیکولوجیکلی اس کا ڈیمیج ہوتا ہے، اور انڈیویجول کو نہ صرف انڈیویجلی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو اوور آل بھی، اس کی پراپرٹی کو بھی اور اس کی اہمیت کو بھی. یہاں اگر ہم ساری ٹائپالوجیز کو سامنے رکھیں تو امپورٹنٹلی صرف یہ دو کیٹیگریز جو ہے نا، انڈیویجول اپنے اگینسٹ یہ سیکشل اوفینس کمٹ نہیں کر سکتا، یا ابیوز کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ہرٹ تو کرتا ہے، لیکن شاید اس کی ڈاکومنٹ بہت ہی کم یا ایویڈنس بہت ہی کم. یہ جتنی بھی ٹیپالوجیز ڈیزائن کی گئی ہیں شاید یہ ایویڈنس بیسڈ ہے، بٹ دیر مائٹ بی چانسز. اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ صرف یہ کرائم نہیں ہو سکتے، دیر آر چانسز. اور میرا خیال ہے کہ انڈیویجول اپنے آپ کو نگلیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ چونکہ ڈیٹا ساؤتھ افریقہ کا ہے، انہوں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے تو اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از لے رہے ہیں. لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں دے سکتے ہیں. تو ہم نے ٹائپالوجی آف وائلنس میں 3 کیٹیگریز دیکھیں براڈر، جس میں سیلف ڈائریکٹڈ وائلنس ہے، پھر انٹرپرسنل وائلنس ہے، اور پھر کلیکٹیو وائلنس ہے. تو ہم اس کو فردر اگلے جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے.